Hey guys, welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about your fourth year subject physiotherapy in cardiorespiratory and general condition. So ये काफ़ी लेंदी है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगी, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस. सो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सच एज योर पोस्टूरल ड्रेनेज, योर कार्डियक रिहेबिलिटेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड योर ईसीजी. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कार्डियो रेस्पिरेटरी से बहुत पूछे जाते हैं इन योर वाइवा एज वेल एज इन योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑल्सो. सो स्टार्ट करूँगी. अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ सो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये लॉन्ग में आता है. सेकंड, ये जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को फुल फॉर्म्स ही नहीं पता होता है, जैसे पीएफटी है, एबीजी है, ईसीजी है एंड सीपैप है, आईपीपीबी है. सो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि वाइवा और थ्योरी दोनों में ही आते हैं क्योंकि एग्जामिनर भी काफ़ी पूछता है ये क्वेश्चंस. सो अब अगर चैप्टर्स की बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है, तो योर चैप्टर 3 एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्टिंग, पीएफटी, एबीजी, ईसीजी. एंड अगर चैप्टर 4 की बात करूँ मैं, so in case of chapter 4 your incentive spirometry is very important question because कोविड के टाइम में काफ़ी स्पायरोमेट्री चल रही थी. सो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा. सीपैप एंड आईपीपीबी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इसका भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो इफ़ यू वांट दिस वीडियो देन यू कैन गो. इन केस ऑफ चैप्टर 5 आईपीपीबी, सीपैप, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी आते हैं बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं. चैप्टर 6 सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड व्हाट आर द टेक्निक्स. सो जैसे परकशन है, वाइब्रेशन है, शेकिंग है. सो पूरा का पूरा चेस्ट फिजियोथेरेपी का क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो प्रिपेयर दिस. लॉन्ग में ही आएगा चेस्ट फिजियोथेरेपी. और अगर आपकी पोस्टिंग लगी या ड्यूटी लगी कभी भी हॉस्पिटल में, सो इन दैट केस एमआईसीयू में या फिर तो एचआईसीयू में मैं बात करूं, सो वहाँ पे आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी अच्छे से पता रहना चाहिए, कौन कौन से स्टेजेस हैं एंड आपको वो कैसे प्रैक्टिकल करना है. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 6 फ्लटर, पैप, आईपीपीबी, हफिंग एंड कफिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैं अगर बात करूँ एसीबीटी, एक्टिव साइक्लिंग और ब्रीदिंग टेक्निक, ये भी क्वेश्चन आता है. अगर आपने नहीं पढ़ा सो प्रिपेयर दिस टॉपिक. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 7 विच इज़ योर ड्रग थेरेपी, सो इसमें उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस के ड्रग्स पता होना चाहिए. मेनली ब्रोंकोडायलेटर्स कौन कौन से हैं वो ड्रग्स आपको मालूम होने चाहिए. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 8 वुंड अल्सर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ स्कार किलोइड की तो वो तैयार कर लीजिएगा आप. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 9 इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. लेप्रेसी इज इम्पॉर्टेंट. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 10 विच इज़ योर नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी. सो इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है. बाकी जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपके छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग कंडीशंस, तो सीओपीडी पूरा आ जाएगा आपका. फिजियोथेरेपी इन रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशन, योर मैनेजमेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी फॉलोइंग लंग सर्जरीज. सो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं आपको, लेकिन लॉन्ग में अगर मैं बात करूँ सो काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको लिखना पड़ेगा. सो इन 15 चैप्टर में मैं आपको फिर से बता रही हूँ बहुत लेंदी है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी. सो प्रिपेयर करिएगा. काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्टिंग है, आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और आपके इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है. कुछ छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, सीपैप है, आईपीपीबी है. और जैसे मैं एसीबीटी की बात करूँ, प्लैप, फ्लटर, आईपीपीबी और आपके जो भी चेस्ट फिजियोथेरेपी है उन सब की बात करूँ, यहाँ लेप्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. और कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि
बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि मैं बात करूँ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की, या मैनेजमेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस की, या फिर मैं बात करूँ आपके COPD की। तैयार कर लीजिएगा, COPD बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, आपके लॉन्ग में ही आएगा ये। 15 के बाद अब अगर मैं बात करूँ चैप्टर 16 की, सो योर ICU। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन, ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये भी लॉन्ग में बनता है क्वेश्चन। आपके ICU मॉनिटरिंग के जो भी अपरेटस हैं वो तैयार कर लीजिएगा। ARDS है। योर बर्न मैनेजमेंट, अब अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग में आए, सो इन दैट केस आपने 3rd ईयर में बर्न पढ़ा है, आपको सिर्फ एक रोल ऑफ फिजियोथेरेपी ही ऐड करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इसका भी वीडियो है, सो इफ़ यू वांट दैट वीडियो यू कैन गो थ्रू इट। इन केस ऑफ चैप्टर 18 फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉलोइंग कार्डियक सर्जरीज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कार्डियक रिहैबिलिटेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्डियक रिहैबिलिटेशन, लॉन्ग में ही बनता है इसका क्वेश्चन। नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 20 विच इज योर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉलोइंग पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेज आ जाएंगी जिसके अंदर से कुछ ना कुछ वो ज़रूर पूछेंगे एग्जाम में। सो प्रिपेयर दिस। इन केस ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी, सो ये आपने 3rd ईयर में जनरल मेडिसिन में पढ़ा होगा, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस आए हैं इसमें। एम्पुटेशन शुरू से पढ़ते आ रहे होगे आप, एम्पुटेशन सब कुछ वही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मैनेजमेंट तैयार कर लीजिएगा। नाउ इन केस ऑफ योर ऑन्कोलॉजी केसेस, तैयार कर लीजिएगा ऑन्कोलॉजी केसेस। अब अगर मैं बात करूँ ऑब्स्ट्रक्टिव की, सो इन दैट केस आपको एक्सरसाइज पता होना चाहिए कि आप एंटीनेटल में या प्रीनेटल पोस्टनेटल में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप बता सकते हो। और अगर मैं चैप्टर 26 की बात करूँ, सो इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजियोथेरेपी इन द फॉलोइंग डिजीजेस, सो इसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। गिरियाट्रिक का उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ आपसे, सो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तैयार कर लीजिए, पोस्टीरियर ड्रेनेज है आपका, और जो छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स हैं ACBT, इन सबको ज़रूर तैयार कर लीजिए। हफिंग एंड कफिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम। So thank you for watching my video and best of luck.